चलिए अब देखिएगा उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिए थे, लाइए वो पीडीएफ निकाल के दो, जो कल वो वाली नहीं है पीडीएफ जो हमने भेजी थी आपको, नहीं एक 2020 की। हाँ तो दो जल्दी से। नहीं 2020 जिसमें लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। नहीं है क्या? हाँ इक्वेशन, सॉरी इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तब तक जरा इस क्वेश्चन को करें। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस lambda x plus 2y plus 3z is equal to 0, 4x plus 3y plus 5z is equal to 0, 2x plus 2y plus 3z is equal to 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं, देन लैम्डा आपको फाइंड करना है। जल्दी से देखें, नहीं है वो वाली पीडीएफ। अच्छा तो वेट करें, बाकी तुम लोग निकालो जल्दी से। तब जो लोग देख रहे हैं सहजल वगैरह, ये लोग निकालें और मुझे बताएं। ये वाली 36 पेज वाली पीडीएफ दो बेटा, लॉक हटा दो पहले, पासवर्ड न मांगे। बताओ हो रहा है बेटा? सजल बेटा हो रहा है? देवांश, आदर्श हो रहा है क्वेश्चन? बोलिए। चलो जल्दी से करो, जल्दी फटाफट सॉल्व करें और ज़रा देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर बता पाते हैं। लैम्डा 10 आ रहा है, 2 आ रहा है। बेटा याद करो, आप बच्चों को बताया था, याद कीजिए, तो होमोजीनियस है, इसमें कांस्टेंट 0 है और होमोजीनियस की बात नहीं कर रहे हैं हमने। डायरेक्ट एक 3 अगर हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, 3 हमारी इक्वेशन होंगी तो याद रखना है बेटा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। आपको बताया इस सिस्टम का, ये वाला सिस्टम ये नहीं है, ये होमोजीनियस है, तीनों के कांस्टेंट 0 हैं, इसलिए होमोजीनियस सिस्टम है। तो याद कीजिए, मैंने आप बच्चों को बताया था अगर किसी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो ध्यान रखना डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों की वैल्यू 0 होती है और होमोजीनियस में ये वैल्यू 0 होती है, केवल आपको डेल्टा 0 करना पड़ता है। तो यहां पर कितना होगा, लैम्डा 2 3 और ये होगा 4 3 5 और ये 2 2 3। तो यहां पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को करेंगे 0, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कितना आ रहा है बेटा आपका? 2 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कितना होगा, 9 माइनस 10 माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का लैम्डा, माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 12 माइनस 10, 2 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई माइनस 4, इसको हटाएंगे 8 माइनस 6, 2 का 3 में मल्टीप्लाई प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, ये 2 होगा उधर जाएगा -2, तो जिस कारण लैम्डा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो ये ध्यान रखना, सिस्टम होमोजीनियस है तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 होता है। और मैंने आपको बताया था, मैंने आप बच्चों को बताया था कि आपका इस होमोजीनियस का कभी भी क्या नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, इसका सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तीनों
यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन को भी आप इनफाइनाइट। आज हम कुछ 12th के भी आपको क्वेश्चन बताएंगे, उन क्वेश्चन को भले प्रूव करने वाले हैं, लेकिन उससे हम हिंट भी लेंगे थोड़ा सा। जो हमने आपको पीडीएफ दी है बेटा 36 पेज की, उसमें भी कुछ 12th लेवल के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और वो भी आप अभी हम बोलेंगे तो तब 36 पेज वाला पीडीएफ ओपन कर लेना। लेकिन रुक जाइए पहले, उससे पहले हम थोड़ा सा जी मेन के 1-2 क्वेश्चन और बता दें ताकि ये फंडा क्लियर हो जाए, और फिर हम प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स पर। और मंडे से आप बच्चे, मुझे मालूम है 10:30 बजे से तैयार बैठे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन क्यों सहजल बेटा तैयार बैठे थे 10 बजे से, 10:30 से, सॉरी, देवांश और आदर्श तैयार बैठे थे 10:30 से, बोलिए। चलो बहुत बढ़िया। अब ये आपको मंडे से बिल्कुल तैयार रहना है मंडे को, क्योंकि देखो मंडे से, फ्रॉम मंडे क्या न्यू टॉपिक होगा, हम एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट ले रहे हैं, कैलकुलस। इससे बड़ा कुछ नहीं है कैलकुलस, ये सबसे बड़ा पोर्शन है पूरा। हमने सोचा एक शुरुआत से पढ़ा दिया जाए, और कैलकुलस के 2 पार्ट आते हैं, डिफरेंशियल, इंटीग्रल। तो दोनों पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लास्ट में फिर हम अलजेब्रा यानी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, ये सब आपको कवर कराएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट हमारा कैलकुलस का है। आप कैलकुलस का परसेंटेज देखोगे 100% में काफ़ी क्वेश्चन कैलकुलस के पूछे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलस का इसलिए, क्योंकि कैलकुलस कोई नाम एक थोड़ा है, डिफरेंशियल है, डेफिनेट है, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन है। तो 10 टॉपिक हो गए, 10 क्वेश्चन आ गए। लिमिट हो गया, डिफरेंशियल हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया आपका, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व होगा। सब टॉपिक से एक क्वेश्चन निकालोगे तो 12-15 क्वेश्चन आपको कैलकुलस के मिल जाते हैं, 12-13 तो मिल ही जाएंगे। चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया डेल्टा, बेटा ये ध्यान रखना, डेल्टा अब आपको फीलिंग आ गई। अब ये क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं, आपको क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर हम आते हैं कुछ प्रूफ दैट, जो इंटरमीडिएट के क्वेश्चन आपने देखे हैं उनको सॉल्व करना सिखाएंगे, उससे हम हिंट भी लेंगे। चलिए, अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन जी मेन में आया था, ये 5 सितंबर को पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। जिनके पास पीडीएफ नहीं, परेशान हो, हम भेज देंगे, बाद में भेज दिया जाएगा जी मेन। और इसका जो है 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो अपनी पीडीएफ खोले उनको दिख जाएगा, चौथे नंबर पे 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है पीडीएफ में। और इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये लिखा है एली मतलब लीनियर इक्वेशंस, तो ये दिया x + y + 3z = 0, और x + 3y + k² z = 0, और 3x + y + 3z = 0, और ये कह रहा है हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नॉन जीरो की जगह नॉन ट्रिवियल भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। वेट करें, थोड़ा नेट में दिक्कत हो गई। चलिए आइए, आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है बेटा? चलो चलो, कभी कभी ऐसा होता है कि वाईफाई से कनेक्ट है, उसमें कॉल आ जाती है तो इसलिए डिस्टरबेंस आ जाता है। हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर फॉर सम, यहाँ पे लिखा है फॉर सम k बिलोंग्स टू रियल x + y/z, इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल होगी, 9 के इक्वल होगी, -3 के इक्वल होगी, और -9 के इक्वल होगी, और 3 के इक्वल होगी। जल्दी से बताइए इसका आंसर बताओ कैसे होगा।
जल्दी बताओ कितना आ रहा है। बताइए कैसे होगा, कितना आ रहा भाई। आप देखो इस सवाल आ गया, कौन सा ए, आपका के निकल रहा होगा ना -3। देखो बेटा एक चीज सुनो, हमें के नहीं पूछ रहा है, जरा देख लीजिए ये पूछ रहा है। और इस सवाल में के का कहीं जिक्र नहीं, बस हाँ ये है हम बिना के को निकाल के इसको निकाल लेंगे, के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें यही तो चाहिए भाई। इसका मतलब ये वॉइस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नॉन जीरो की जगह हम नॉन ट्रिवियल भी यूज कर सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इसकी जगह हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तुम्हें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, के कहाँ यूज हो रहा है, तो हमें के की जरूरत पड़ेगी तो निकाले। देखो हम बिना इसके निकाले के निकाल लेंगे। क्या दिया, ये दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट नंबर को, इसको सेकंड नंबर को, इसको थर्ड नंबर को, देखो कैसे बिना के निकालें। इसमें फर्स्ट में थर्ड को माइनस करो, फर्स्ट में जब थर्ड इक्वेशन को माइनस करोगे x - 3x - 2x, जब y में -y करो कैंसिल होगा, 3z में -3z करोगे कैंसिल, तो यहां से x कितना आ गया, कोई भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, हमने x 0 निकाल लिया। और एक काम करो x 0 करो, इसमें पुट करो फर्स्ट में, तो 0 तो y + 3z = 0, तो y = -3z, तो y / z = -3, x 0 -3, तो ये -3, ये x की वैल्यू 0, y / z -3, आंसर होगा -3। ऐसे निकाला था बेटा, क्या किया था आपने, हाँ 0 करके के निकाल लिया, के स्क्वायर को रख दिया होगा ना, समझ गए आपने, x y z पूरा निकाल लिया होगा। बहुत सारे आएंगे, एक एक आध थोड़ा आएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, तो ये सबसे के की जरूरत ही नहीं पड़ रही। चलो ये वाला हो गया है। अब आगे एक और इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है नो सॉल्यूशन। और कौन सा, इसी सीट का, ट्वेल्थ क्वेश्चन में दिया तो है दोनों क्वेश्चन, तो आप दूसरी वाली सीट दिखा रहे हो, हमें लग रहा है ये दिखाना। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन गई लिखेंगे। 12th क्वेश्चन में एक इक्वेशन आप लिख सकते हो। इसमें क्या कह रहा है, 12th वाले क्वेश्चन में जो पीडीएफ आपको मिली है उसमें जो 12th क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ये सिस्टम है x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 5, 2x + 3y a² - 1 × z = a + 1, ये है बेटा। और इसमें कह रहा है कि ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मिस है उसमें, पीडीएफ में नहीं है, इसको लिख दो। अब लिखोगे कहाँ, अपनी कॉपी में लिख दो, 12th क्वेश्चन पूरा उतार लीजिए, बाकी तो ऑप्शन दिए हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आप सभी बच्चे इनको प्रैक्टिस करके देख लें और ज़रा देख लें कि कैसे आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं सारे। जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे मजा आएगा। कर लोगे ना सारे प्रैक्टिस, बताओ आदर्श, सैजल और दिवांश, कर लोगे, बोलिए। और सैजल बेटा बताइए, चलो ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। ये पीडीएफ आपको पूरी सॉल्व करनी है, जिसमें हमने आपको पूरा डिस्कस कर दिया था पिछले टर्म में, कल वाले टर्म में हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया था। और जरा आप बच्चों से पूछ लें कि बताइए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, बोलो जल्दी से, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे ये बताइए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है सिस्टम का।
बोलिए, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? वन सॉल्यूशन जब, बहुत बढ़िया, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा जब जीरो नहीं होगा तो तब उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आप बताइएगा बेटा सहजल, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। सहजल आप बताइएगा कि बेटा सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होगा, कब हम कहेंगे सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा? बोलिए। बेटा डेल्टा जीरो होगा और एंड एनी वन, तीनों हो जाए वो अलग है। मतलब एक, मेरा कहने का मतलब ये है, एनी वन ऑफ देम, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर इससे कभी कभी क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन हो जाता है, एनी वन, या हम इसको लिख सकते हैं एटलीस्ट वन, तो ये समझ में आ जाएगा कि मतलब ये नहीं कहना चाह रहे हम तीनों नॉन जीरो हो, चाहे मतलब एक तो कम से कम नॉन जीरो हो, तीनों ना हो कोई बात नहीं, डेल्टा वन वन, डेल्टा टू थ्री, और ये डेल्टा थ्री, हाँ तो ये नो सॉल्यूशन, इसमें भी नो सॉल्यूशन क्योंकि ये नॉन जीरो है। एटलीस्ट वन मतलब तीनों ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वन जो है कोई ना कोई एक जो है नॉन जीरो होना चाहिए, जिसको हमने लिखा था एनी वन ऑफ देम। तो इससे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, एनी वन ऑफ देम मतलब केवल कोई एक, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा सेंस ये है, कोई भी एक नंबर नॉन जीरो अगर बन गया तो उस सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा बेटा? जब डेल्टा जीरो होगा और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तीनों के तीनों जीरो होंगे। और आप लगाइएगा सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, क्या तुम लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे? एक क्वेश्चन हम चेक कर ले रहे हैं, केवल एक क्वेश्चन हम बताएंगे, इसमें से रैंडमली जो मेरा मन कर रहा है वही हम बताएंगे। तो हम चेक कर लें कि आप अभी एक सवाल मेरे सामने लगा के दिखाएं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आप सभी बच्चे इस पीडीएफ को लगा पाएंगे। एक क्वेश्चन है, लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका पीडीएफ का 14 नंबर है, जो कि हमारा जेईई मेन 10 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है और ये शिफ्ट फर्स्ट का है। बस ये हम थोड़ा डेमो देखना चाहते हैं, एक ऐसा ही सवाल दे दिया और अगर इसको लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप सवाल सारे लगा लोगे पीडीएफ की प्रैक्टिस के लिए। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z is equal to 5, x plus 2y plus 3z is equal to 9, x plus 3y plus का अल्फा z is equal to बीटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री चारों जीरो होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इसमें पूछ रहा है देन बीटा माइनस अल्फा। तो जल्दी से बताइए कौन स्टूडेंट बताएगा? अब ये मैंने क्वेश्चन आप पर छोड़ दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को प्रयास करें और जल्दी से मुझे बताएं कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करें और जल्दी जल्दी मुझे सॉल्व करके दिखाइए क्या आ रहा है आंसर। अभी देखते हैं आप लोगों से। जल्दी सॉल्व करें।
8, रुक जाओ देख रहे हैं अभी ये, अभी हम नहीं बता सकते, देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। कैसे होगा? एट अब देख रहे हैं, और आप कितना रहा? 8 आ रहा है। और सहजल बताएं, आपने सॉल्व किया तो बताइए। 8 आ रहा है सर। एट आ रहा है। सहजल आप सॉल्व कर रहे हैं बेटा? बताइए कितना आ रहा है? सहजल आदर्श बेटा कुछ बताया नहीं किसी बच्चे ने, केवल इसने। हाँ आप, अच्छा आदर्श का 8 है। और तुम्हारा कितना है सहजल बेटा? नहीं निकल रहा है, सॉल्व कर रहे हैं आप। 8 आ रहा है। और आप बताइए बेटा देवांश, देखिए तुम लोग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। चलो चेक, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी ये अपने रेंडमली एक सवाल ले लिया कि कोई ऐसा सवाल ले लें जिसमें चीज़ें थोड़ा, देखो ये 0 भी नहीं है, अगर 0 होता तो इजी हो जाता। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डिटरमिनेंट 0 करना, इसलिए हमने थोड़ा घुमा के 0 नहीं दिया और ये बोल दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट में जानते हो डेल्टा तो 0 होता ही है, साथ में डेल्टा 1 भी 0 होगा, डेल्टा 2 भी 0 होगा और डेल्टा 3 भी 0 होगा। तो आपने सबसे पहले डेल्टा को 0 करने से हमें मालूम चल गया, आपने अल्फा निकाला होगा। अल्फा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये 1 इधर कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फा माइनस का 9 और इसको हटाएंगे माइनस का 1 अल्फा माइनस 3 प्लस कितना होगा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा? 2 अल्फा माइनस 9 माइनस अल्फा प्लस 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा में अल्फा गया, अल्फा इज इक्वल टू -9 में 3 घटाएंगे, -6 में 1 -5 उधर जाएगा 5। तो अल्फा 5 हो गया। और ये बताइए बीटा निकालने के लिए अल्फा का यूज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वाली किस में नहीं होगी? मतलब डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 निकाल लेते हैं, तो उससे क्या होगा? अल्फा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अल्फा तो आ चुका है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं लेना चाह रहे हैं अल्फा को। तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, प्लस ये जिसमें बीटा पड़ रहा है उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लो। चलो इधर से आएंगे प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ये कितना होगा? इसको हटाएंगे तो कितना होगा बेटा? 9 - 10 माइनस का 1, इसको हटाएगा, इसके 9 - 10 -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, इसको हटाएंगे 9 - 5 4 का -3 में मल्टीप्लाई -12। और बीटा कितना होगा? 1 2 - 1 1, यानी बीटा प्लस का बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। और क्या कह रहा है? बीटा माइनस अल्फा, बीटा 13 है और अल्फा कितना है? 5। तो 13 में 5 गया 8। बहुत बढ़िया आंसर 8। इसका मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं 12th लेवल के हिसाब से बताते हैं।
क्योंकि वो ज़रूरी है, क्वेश्चन से थोड़ा डायरेक्शन मिल जाती है कि क्या हमारा एम होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया है आपको, जो 36 की पेज की PDF भेजी है, उसमें क्वेश्चन कुछ दिए हैं और उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस 7 में एक क्वेश्चन हमने दिया है कि आपको एक प्रकार से प्रॉब्लम दी गई है कि ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है, ठीक है। ये आप कंपटीशन में याद रखें, 1a² 1b² 1c² अगर हम बोलें इसकी वैल्यू आप इतनी लाकर दिखाओ, इसकी वैल्यू इतनी आएगी, मान लो आपको ये दे दें, ये ऑप्शन में डाल दें, तो आपको याद होगा तो तुरंत टिक लगा दोगे। तो ये इंटर में होता है प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन, सिद्ध करना है। तो चलिए आप देखेंगे कैसे किया जाएगा, सीखो क्या आइडिया लगाना है, कोई भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन करने के लिए क्या आइडिया लगाना है, ये सब हम आपको जानकारी इस सवाल में देंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बताइए क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, कैसे होगा सॉल्व। देखो इधर बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनली मैंने सॉल्यूशन 36 पूरा। हाँ तो बताइए इसको कैसे किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। देखो इधर, अब हम भी आपको बता देते हैं कैसे किया जाता है। देखिए इधर ध्यान देना बेटा, कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो ये है 1a² 1b² 1c² देखो बेटा, हमारा जो प्लानिंग है, हमारी जो प्लानिंग होती है वो हमेशा याद रखना आप बच्चों को। हमारी जो प्लानिंग होती है वो आप बच्चे याद रखें, हमेशा हमारी प्लानिंग होती है जीरो पहले बना दें और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो। तीनों जीरो तो नहीं बन सकते सर, किसी रो में किसी कॉलम में अगर 3 जीरो बन जाएंगे तो वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। जीरो थोड़ा ना लानी, इतनी लानी। प्रयास यही रहता है कि 2 जीरो बना दे, उसके बाद एक्सपेंड कर दें। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, जैसे देखो 2 1 3 4 5 3 5 1 6, तो इसमें क्या होता है, इन तीनों एलिमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। ये हटेगा, ये बन रहा है। लेकिन अगर 0 0 होगा ना तो केवल इस एलिमेंट को सोचो, कितना 30 - 3, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 2, 10 - 3 7, 10 - 3 7 का 2 में मल्टीप्लाई 14, यही आंसर हो गया। जीरो से अब मतलब नहीं, देखो क्यों, कोई फायदा नहीं। अगर लिखोगे भी, इसको सोचोगे भी, जीरो को मल्टीप्लाई जीरो, इसलिए गायब हो जाएगा। इसलिए हम डिटरमिनेंट में ज़्यादातर हमारा प्रयास रहता है कि हम जीरो बना दें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो बना दें। और कुछ चीज़ें देखा करो, कहीं कॉमन आ रहा, कुछ चीज़, सब चीज़ों को ध्यान रखा करो। यहाँ पे कोई कॉमन आने की संभावना नहीं है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में बेटा सेकंड कॉलम को माइनस कर दिया। इसको माइनस करने के 2 कारण हैं। एक तो ये सोचा भैया जीरो बनेगा, और दूसरा ये फायदा हुआ a - b नजर आ रहा है। इसी तरह से सेकंड कॉलम में क्या किया बेटा, थर्ड कॉलम को माइनस कर दिया। जब सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को माइनस करोगे तो एक जीरो और तैयार हो जाएगा, और साथ में b - c भी बनेगा। तो फर्स्ट कॉलम में जब सेकंड कॉलम को माइनस करोगे तो 1 - 1 0 और a - b, और इसमें इसको माइनस करोगे a² - b², इसमें इसको माइनस करोगे 0 b - c, b² - c² और 1c और c²। हो गया बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, ये होगा 0a - b, और ये a² - b² को क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे a + b × a - b, ये लिख दोगे। तो इसको लिख दिया a + b × a - b। यहाँ पर होगा 0 1 b + c × b - c, और ये होगा 1c c²। ये हो गया बेटा। यहाँ पे b - c होगा ना, ये आपने देख लिया। तो इसको डायरेक्ट ही लिख सकते थे हम, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, ये हमने समझाने के लिखा। जब इसमें इसको माइनस करोगे a² - b² बनेगा, तो यहीं पर आप लिख सकते हो a + b × a - b। यहीं पर आप लिख सकते हो
बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, अब साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में हमें कुछ कॉमन नज़र आता हुआ दिख रहा है, ए माइनस बी। सेकेंड कॉलम एक नज़र देख लो, सेकेंड कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी। अब देखो, अब डिटरमिनेंट थोड़ा सा हल्का हो गया, 1 ए प्लस बी, और ये हो गया 1 0, और यहाँ पर हो गया 1 बी प्लस सी, और ये 1 सी सी स्क्वायर, ये हो गया बेटा। अब आप देख सकते हो, देख रहे हो ना, देखो फर्स्ट कॉलम से आपने a माइनस बी कॉमन निकाल लिया, सेकंड कॉलम से b माइनस सी कॉमन निकाल लिया। अब इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और देखो बनता भी चला जा रहा है, a माइनस बी बी माइनस सी। तो अब क्या करोगे इसके बाद होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1, और यहाँ पर ये तो आप जानते हो, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, तो ये 1 a प्लस बी 1 बी प्लस सी। अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से देखिए, सॉल्व हो जाएगा ना अब तो। यहां पर कितना होगा बेटा, इसको लिखेंगे a माइनस बी बी माइनस सी इंटू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी माइनस, और ये a प्लस बी, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस a और माइनस b, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप देख सकते प्रूव हो गया। तो हमारा डिटरमिनेंट में हमेशा प्रयास रहता है, डिटरमिनेंट में ये प्रयास रहता है 2 0 बना दें, उसके बाद एक्सपेंड करें। तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को माइनस करने से एक 0 तैयार हो रहा है, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को माइनस करने से एक और 0 तैयार हो रहा है। तो एक बार में ही 2 0 तैयार कर दिए हमने, लेकिन ये नहीं तुरंत फिर एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा और हल्का किया। देखा फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ रहा है, बस यही चीजें नॉलेज याद रखो। इसलिए क्या जरूरत है मुझे प्रूव करके बताने की 12th के क्वेश्चन को, लेकिन इससे कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, वो आप जरा ध्यान दें, ठीक है। इससे कुछ चीजें सीखने को मिलने, वापस आ गए ना, सुनाई दे रही है आवाज? चलो, तो इससे कुछ सीखने को यह मिल रहा है कि हम कैसे डिटरमिनेंट को इजी करते हैं। अगर आप प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करोगे आएगा नहीं, आएगा, बड़ी दिक्कतें होंगी। और यहां पर देखो प्रॉपर्टी की हेल्प ले रहे हैं, इसमें सर मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं घटाए? अरे क्या जरूरत, जब इसमें 0 बन रहा है हमारा, इसमें इसको माइनस करने से, तो क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? और ये देखा करो कॉमन आ रहा है, कॉमन लो, और फिर उसके बाद एक्सपेंड कर दो, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, ताकि ये सब, हाँ बताओ बेटा, कोई, अच्छा, तो क्या है बताओ, हाँ बोलो बोलो, फर्स्ट कॉलम में क्या है, सेकंड कॉलम में क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ। उसके बाद हम ये क्वेश्चन बताएंगे। आप पहले अपना क्वेश्चन बताइए, फिर हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, और आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और ए बी सी, यही है ना? जल्दी बोलो जल्दी, पी क्यू आर, यही है ना क्रम देख लीजिएगा। ये आपने क्वेश्चन पूछा, देखो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा, क्या नाम है आपका? आदर्श। क्या? हाँ, आदर्श ने क्वेश्चन पूछा है, इसको भी अभी हम बता रहे हैं। देखो मैंने कहा था ना 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं 12th के लेवल में, वो 2 टाइप आपके सामने हम बता रहे हैं कौन कौन से। एक तो पहला वाला मैंने बता दिया, और दूसरा वाला ये है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है,
ये दो टाइप है, पहला क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा ये होता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले इनका क्वेश्चन समझा दें हम कैसे करना है। ये परेशान हैं तो इनको जरा सॉल्व करके बता दें। क्या होगी? ऊपर वाला सवाल गलत है, गलत दिया है। मतलब 20 बार प्लस 1 होगा ना। कहाँ पर? यहाँ पर हाँ, देख ले रहे को। आ जाओ जाओ जल्दी आओ। क्वेश्चन एक, चलिए स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। जल्दी सॉल्व करो बेटा। नहीं, जो ये वाला क्वेश्चन करिए, सेकंड वाला क्वेश्चन करिए, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड करके बताइए, कोई बच्चा अगर कर पाए तो मुझे बताओ जल्दी से। हो जाएगा, परेशान ना हो। जल्दी से सॉल्व करें। और यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए कुछ कॉल आ जा रही कभी कभी। जल्दी से आइए भाई, वापस आइए और इसको बताते हैं। देखो इधर कैसे करना है। देखो इधर सेकंड में हम हिंट दे रहे हैं, आप करो इसको। देखो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसकी वैल्यू इस दूसरे डिटरमिनेंट के बराबर निकालनी। और ये बताओ सब डबल डबल हैं, सिंगल सिंगल बन रहे हैं सारे एलिमेंट, ठीक है? तो क्या किया जाएगा बताइए? ये सब सिंगल सिंगल बन रहे हैं बेटा एलिमेंट्स। ये कहाँ है इसकी? तो बताइए कैसे किया जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है, कॉल आ रही है ना, इस वजह से। देखो जाके बेटा, देखो जाके। अब बताइए कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी के माइंड में आइडिया आ रहा है? बताओ। आदर्श, आदर्श ने तो पूछा ही है। सैजल बताइए बेटा, आप बताइए, सैजल बताइए। और देवांश आप बताइए बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोलो, आवाज तो दो। नहीं हो पाएगा? बोलो बेटा। सैजल आवाज सुनाई दे रही बेटा? ऐसा तो नहीं कट गया है? किसी बच्चे को आवाज सुनाई दे रही हो तो रिप्लाई करे जल्दी से। हाँ तो बताइए, हो पाएगा सैजल बेटा? नहीं हो पाएगा ना? हाँ क्या कह रहे हैं आप? ये वैल्यू इसके इक्वल लानी है बेटा, मैं ये वैल्यू इसके इक्वल लानी है। देखो इधर हम बता रहे हैं क्या करो। देखो इधर सबसे पहले फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर दो। इससे फायदा ये है कि सब, ये देखो, ये आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट लाने हैं, तो ये ध्यान रखना सब देखो
जब इसमें इसको ऐड करोगे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा। इधर p 2 बार है, q 2 बार है, r 2 बार है, 2p प्लस 2q प्लस 2r बनेगा। जब इनको ऐड करोगे सब चीज 2 2 बार हो गई, x में x जुड़ेगा 2x, z में z जुड़ेगा 2y, y में y। तो यहां पर जब ये करेंगे आप तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सब डबल ये होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहां पर क्या लिखोगे, 2 कॉमन लिखोगे, a प्लस b प्लस c, और ये होगा 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r, और ये कितना होगा बेटा 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, और इसको लिखेंगे c प्लस a, r प्लस p और z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, और यहां पर x प्लस y। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उससे हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब अब देखो 2 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 2 कॉमन आने का मतलब फर्स्ट रो से ये क्या होगा बेटा, ये आपका 2 फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c, और ये होगा p प्लस q प्लस r, और यहां पर x प्लस y प्लस z। नहीं दिखाई दे रहा, चलो इधर लिख देते, चलो सॉरी थोड़ा छोटा लिखेंगे, a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z। ठीक है, इधर लिखेंगे c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, और ये है a प्लस b और p प्लस q, x प्लस y। क्या करेंगे आप, देखो इधर सुनो, जैसे हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। आप बेटा ये देखो सब सर, आप तो आपने और बेकार कर दिया, अब तो तीन तीन एलिमेंट का समेशन बन गया। अब बहुत इजी हो गया। आप एक काम करो, सबसे पहले उसी के आगे जो करना है, आप एक काम करो, सेकंड रो में बेटा फर्स्ट रो को माइनस कर देना और थर्ड रो में भी फर्स्ट रो को माइनस कर देना। अच्छा, इससे बताएं क्या फ़ायदा होगा, जब इन दोनों को माइनस करोगे सी सी कटेगा, ए ए कटेगा, तो ये सिंगल एलिमेंट बन जाएंगे सब। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इधर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये होगा p प्लस क्यू प्लस r और x प्लस वाई प्लस z। इधर होगा, जब इसमें माइनस करो जरा, c प्लस ए में इसको माइनस करोगे कितना होगा, c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो a से माइनस ए कैंसिल, माइनस सी से c कैंसिल, माइनस का b, उसको माइनस करोगे आर आर कैंसिल, पी पी कैंसिल, तो माइनस का q, इसको कैंसिल करो जेड जेड कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो माइनस का y। इसी तरह से दूसरे वाले में माइनस करो, a और a कटो, b और b, तो माइनस c, इधर p कटेगा, q कटेगा, माइनस r, इधर x कटेगा, y कटेगा, माइनस का z। बेटा उसको माइनस कर रहे हैं ना, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम उस पूरे को माइनस कर रहे हैं फर्स्ट रो के, तो जिस कारण एक माइनस माइनस वाई माइनस जेड, तो ये कटेगा, एक माइनस जेड बच जाएगा। तो अब क्या होगा इसके बाद, अब इसके बाद क्या कर दो, फर्स्ट रो में आप दोनों रो को ऐड कर देना, तो इससे फायदा क्या होगा, आप सिंगल सिंगल बन जाएगा। देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो बी माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से सी कैंसिल, सिंगल लेटर ए, और एक माइनस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, आर से आर ऐड होगा पी, और इधर वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, एक्स, और ये होगा माइनस का बी माइनस का क्यू माइनस वाई और माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब बताओ अब क्या किया जाए इसके आगे। सबसे पहले क्या किया आप बच्चों ने, ध्यान देना बेटा आदर्श, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर दिया। तो ये ध्यान रखना, जब आपने किया कुछ इस प्रकार से बना, फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि सेकंड रो में और थर्ड रो में अगर फर्स्ट रो को माइनस कर दिया जाए 2 कॉमन लेने के बाद, तो ये सब सिंगल सिंगल हो जाएंगे। और इसके बाद ये 3 एलिमेंट का समेशन है, 3 नंबर का समेशन है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो को ऐड करोगे तो बी कटेगा, सी कटेगा, ये भी सिंगल सिंगल बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या किया जाएगा बेटा, यहां पर बताइए क्या किया जाएगा। इसके बाद आप सेकंड रो से -1 कॉमन लोगे, थर्ड रो से भी -1 कॉमन लोगे, तो ए पी एक्स और बी क्यू वाई और कितना होगा
CRZ, और आप अच्छे से जानते हो माइनस माइनस प्लस 2, और ये आप समझ गए होंगे। आया बेटा आदर्श समझ में? बोलो बेटा। चलो तो बस इस तरीके से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करोगे, डबल डबल सब बनेंगे, उसके बाद 2 कॉमन लोगे। आया बेटा समझ में? और उसके बाद क्या करोगे? सेकंड रो और थर्ड रो में फर्स्ट रो को माइनस करना है, सेकंड में भी फर्स्ट माइनस करना है, थर्ड में भी माइनस करना है फर्स्ट। दो डिटेल बना के वो कैसे कर लोगे बेटा? आप अगर करोगे ये बताओ, तो यहाँ पर अगर 2 डिटरमिनेंट में तोड़ना चाहते हो आप, ये देखो ये इन्होंने कहा 2 डिटरमिनेंट में, ये 2 नंबर का समेशन है सब, तो आपका ये 2 नंबर का समेशन तो बना रहेगा ना। जब 2 डिटरमिनेंट में तोड़ोगे तो इसका एक मतलब ये 2 नंबर का समेशन इस तरीके से लोगे, मतलब ये होता है कि अगर आप इस तरीके से लिखा, यहाँ पे क्या लिखा था? b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, जो भी लिखा हो अब ध्यान नहीं हमको, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, ये है मान लीजिए। आप इसको 2 डिटरमिनेंट में तोड़ोगे तो 2 डिटरमिनेंट में कैसे तोड़ोगे? किसी एक रो, ये अभी इनको थोड़ा ना देखना है आपको, समझ गए ना? अगर इसमें होता मान लीजिए ये होता तो तब इतने में ब्रेक कर सकते हो, तो इसलिए इस तरीके से हो गया। आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे जो कि हमने फर्स्ट लिखा हुआ है। इसका पैटर्न कभी कभी आपको ऐसे सवालों को भी देखना है, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कैसे होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, जल्दी से बताइए बेटा। अच्छा, चलिए बताते हैं, रुकिए। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए इधर क्या कहा बेटा आपने, अब फिर से बताओ सेजल, क्या कहा? फर्स्ट रो में सॉल्यूशन, क्या कहा आपने? हाँ बोलो बेटा बोलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस बस, ठीक 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 ठीक, हो गया, खेल खत्म। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं? वो जो PDF है इसमें देख लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस 1 है, सॉरी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर सी स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जो प्लानिंग बनाई है वो बेटा सोजल, मैंने कहा कि ये एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसमें आप देखोगे सवाल परेशान कर रहा है। कभी कभी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में आप ये भी देखोगे, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करने पर अगर सारे एलिमेंट एक जैसे हो जा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। ये भी आपको ट्राई करना है कि डिटरमिनेंट में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करने से सारे एलिमेंट एक जैसे हो जा रहे हैं, या फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करने से सारे एलिमेंट ऐसे हो जा रहे हैं। ये चेक करना बहुत जरूरी है। ये नहीं करना है बस चेक कर लिया यार इसमें ऐड करेंगे, नंबर आगे पीछे होने तो यार, तुम क्या सोचते हो ये चीज और ये चीज अलग अलग है क्या? ये सब एक जैसी होती है बेटा। इसमें देखो कौन 3 जुड़ रहे हैं, इसमें ध्यान देना, समेशन में उनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी कहीं भी हो, बस ये देखो कोई 3, यहां पर देखो 1a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऐड हो रहे हैं तो 4 नंबर का समेशन हो गया, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर, 1a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1a स्क्वायर b स्क्वायर c, भाई वो 4 लेटर ऐड हो रहे हैं तो चाहे आगे पीछे भले कैसे भी लिखे रहे, लेकिन उन सबका समेशन एक जैसा होगा। तो इस सवाल में हमें ये देखने को मिल रहा है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करने से सारे एलिमेंट एक जैसे हो जा रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो में बेटा सेकंड और थर्ड रो को कॉलम को ऐड कर दिया, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब इसको ऐड करोगे 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर,
और ये कितना होगा बी स्क्वायर प्लस 1 और ये होगा बी स्क्वायर और ये होगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा बेटा इसके बाद फर्स्ट कॉलम से कुछ कॉमन आएगा, बोलिए कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आएगा, इधर बचेगा 1 1 1 और ये होगा बी स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या किया जाएगा? अब हो गया खेल खत्म। फर्स्ट रो में सेकंड रो को माइनस कर दीजिए, बस 2 जीरो तैयार, एक्सपेंड कर दिए, खेल खत्म। बस यही करते हैं, प्रॉपर्टी लगा डिटरमिनेंट को हल्का करते हैं, मतलब इजी बना देते हैं, उसके बाद एक्सपेंड कर देते हैं, वैल्यू निकल के आ जाती है। अब ये कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो जेईई मेन 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी अभी हम बताते हैं। 0 हो गया, इसमें इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पर क्या होगा बेटा? बी स्क्वायर माइनस ये कैंसिल -1 और ये 0 हो गया। देखो 2 जीरो बन गए, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू कितना होगा बेटा माइनस प्लस 1 और ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, तो ये हो गया 1 1 सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का सी स्क्वायर, एक दोनों कैंसिल हो गया, तो ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ, देखो आ रहा है। तो बेटा इस सवाल को हल्के में नहीं लेना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करने से सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं, और जब ऐसा हो रहा है तुरंत आप कीजिए, तुरंत, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। ऐसा ही हम आपको जेईई मेन का 2018 में वो प्रश्न देंगे जो कि पूछा गया था, बहुत आसानी से आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, लिखिएगा। हाँ तो अभी 1 मिनट रुक जाओ जरा, अभी एक क्वेश्चन हमें बताने दो, फिर आप सारे क्वेश्चन दूर कर देंगे हम। इसी टाइप में एक जेईई मेन का क्वेश्चन जो अभी हमने बताया, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर देंगे, अभी हम बता रहे हैं, तुम अभी तुरंत बताना बेटा आदर्श, इनको क्वेश्चन दे दें, लगाते रहेंगे, फिर हम तुम्हारा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, ये हमारा प्रश्न है जेईई मेन 2018 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? इफ x माइनस 4 2x और ये लिखा है 2x x माइनस 4, इधर लिखा हुआ है 2x और x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है बेटा? कैपिटल A प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको आप निकाल लो सॉल्व करके और फिर उसमें से बता सकते हो। देन द ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी इज इक्वल टू इक्वल टू किसके होगा ये बताना है, -4, -5। दूसरा ऑप्शन है -4, 3। तीसरा ऑप्शन है -4, 5। चौथा ऑप्शन है 4, 5। जल्दी से तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जल्दी से करें ट्राई, देखना चाहते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं। कर लेना, ठीक है? ऑफ हो गया, अपने आप ऑफ हो गया। जल्दी से सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रहा है ना ये वैल्यू, देन ऑर्डर पे इसकी ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो तुम यार इसको सॉल्व करो और इसको, इसकी चिंता मत करो, इसको निकाल लो, फिर इससे कंपैरिजन करना। जैसे मान लो ये आ गया 2 + 3x, ऐसे करके आ गया x में, तो ये क्लियर नहीं हो जाएगा a कितना है? ये a है, x का कोएफिशिएंट b है, क्लियर हो जाएगा ना। तो आपने क्या किया,
फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करने का प्लान क्यों बनाया? क्यों बनाई ये प्लानिंग आपने? क्योंकि आपने देखा, ऑब्जर्व किया, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 2 और 2 4 और 1 5, 5x - 4, 2 और 2 4 और 1 5x, 5x - 4 और 2 2 4 और 1 x, यानी 4x 5x - 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले से ही देख लिया था कि अगर फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करोगे तो 5x - 4 आएगा। इसलिए बेटा ये हमने प्लानिंग बनाई। तो ये हो जाएगा 5x - 4, 5x - 4 और 5x - 4, और यहाँ पर लिखेंगे 2x x - 4 2x और 2x 2x x - 4। तो ये हो गया। आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आएगा, 5x - 4, इधर बचेगा 1 1 1, और ये होगा 2x x - 4 x 2x, और ये कितना होगा बेटा 2x 2x x - 4। ये हो गया। फर्स्ट रो में आप सेकंड रो को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट रो में अगर आप सेकंड रो को माइनस करोगे तो आप क्या करेंगे, 5x - 4, ये क्या होगा बेटा 0, इसमें इसको माइनस करोगे 0 और इसमें इसको माइनस करोगे 2x - x - 4, 2x - x + 4 यानी x + 4, और ये कितना 2 0 तैयार हो गए, अब कोई ज़रूरत ही नहीं। x - 4 2x और ये 1 2x x - 4। यहाँ से क्या होगा बेटा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कितना आएगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, 5x - 4 इंटू -x + 4, और ये कितना हो गया, इसको हटाओ 1 1 2x x - 4, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x + 4 - 4 माइनस मल्टीप्लाई इसको माइनस अंदर इसको दे दो, माइनस इसको दोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 5x x + 4, और इधर कितना हो गया x - 4 माइनस का 2x, कितना आएगा 4 - 5x x + 4 -x - 4, फिर माइनस आगे बाहर, मैंने फिर से इसको दो 5x - 4 इंटू x + 4 का होल स्क्वायर आ गया। आगे ना, तो b कितना होगा, b क्लियर हो गया 5 है, a कितना होगा, आप यहाँ पे -4 रखो a की जगह, तो यही चीज़ बन जाएगी। इसका मतलब a आपका -4, तो -4 वाला कोई ऑप्शन है, ये वाला तो हटा दो, -4 वाले एक 3 ऑप्शन है, और 5 कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। तो आप देख रहे हो किस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बेटा देखो, आप बच्चों को बता दें, जो बच्चे 12th में हैं उनको 12th में कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप परेशान ना हो। आप क्या करें, आप क्वेश्चन को पूरा, जो भी अगर आपको दिक्कत है क्वेश्चन बना के एक पेज में लिखते जाओ, जो भी आपके बुक में है क्वेश्चन, और उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका, ठीक है ना बेटा। आदर्श सर के नंबर पे सेंड कर देना, जो सर का नंबर है उसके नंबर पे सेंड कर देना, और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है सहजल बेटा, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो x y z, दुनिया की मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल इंजीनियरिंग लेवल में JEE मेन जे एडवांस का अगर आपको दिक्कत करता है तो आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, कोई सवाल नहीं दिक्कत कर पाएगा। ठीक है ना बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ताकि इस क्वेश्चन को मैं देखना चाहता हूँ कोई बच्चा सॉल्व कर भी पाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, बस मैं ये देखना चाहता हूँ तुम लोगों के माइंड में आइडिया कैसे चलता है। बेटा एक बात और ध्यान देना,
जैसे कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, मान लो x प्लस 2y प्लस के जेड इज इक्वल टू मान लीजिए 0 करके कुछ भी दिया, और 2x माइनस का y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में 0, कभी भी किसी क्वेश्चन में जैसे ये पूछ ले x प्लस वाई अपॉन जेड, तो क्यों परेशान होते हो यार? तुम एक काम करो, कोई एक वैल्यू को लेमडा मान लो, किसी भी एक को लेमडा मान लो। चलो भाई x को लेमडा मान लिया तो y प्लस 3z, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यार इसके, x कुछ भी लेमडा पता नहीं जय होगा, जो भी होगा, x की वैल्यू भी लेमडा के टर्म में, y की वैल्यू भी लेमडा के टर्म में, z की वैल्यू भी लेमडा, अलग अलग रखते रहोगे, 0 1 2 3 ऐसे निकलते रहेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे लेमडा रखोगे तो y प्लस जेड माइनस लेमडा, और ये k निकाल लेना। अगर मैंने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो k निकाल लेना, ये वाली ले लो इक्वेशन, k वाला मत लो। तो ये कितना होगा, यहाँ पर x जगह आपने लेमडा रखा है तो माइनस का y प्लस 3z इज इक्वल टू कितना होगा, लेमडा रखोगे कितना होगा बेटा, हैं -2 लेमडा होगा ना, दोनों को जरा ऐड कर दो, कितना हो गया 6z इज इक्वल टू कितना हो गया -3 लेमडा, z इज इक्वल टू कितना हो गया लेमडा बाई 2 होगा, और माइनस लेमडा बाई 2 इसमें रखो, z की जगह माइनस लेमडा बाई 2 रखो, तो 3 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा, तो y इज इक्वल टू कितना होगा लेमडा प्लस 3 लेमडा बाई 2, तो ये कितना हो गया हैं? अरे तो यहाँ पे लेमडा बाई 2 रखोगे माइनस, तो -3 लेमडा बाई 2 तो हो ही जाएगा। अच्छा ये इधर जाएगा, तो ये कितना होगा 2 एलसीएम 3 लेमडा, तो लेमडा y इज इक्वल टू कितना हो गया लेमडा बाई 2। अब ये x y z की वैल्यू को इसमें रख देना, लेमडा कटेगा, आंसर आए। देखो x कितना है लेमडा, और y कितना है माइनस लेमडा बाई 2, और ये z कितना है लेमडा बाई 2, तो ये लेमडा बाई 2 ऊपर लेमडा बाई 2 नीचे, कट गया, आंसर आ गया 1 आ गया। तो k की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अच्छा जरा उस क्वेश्चन को हम देखते हैं जिसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आप बच्चों ने बताया था 4th क्वेश्चन था शायद, वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें k की जरूरत नहीं पड़ रही थी? अच्छा अब कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम y बाई एक्स पूछ रहे हैं, तो आप जैसे क्वेश्चन कभी भी ऐसा पूछा जाए, जैसे ये दिया हुआ है x प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0, सॉरी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को जैसे आपने सॉल्व किया, कोई एक अननोन अगर पता चल जाए तो उसको निकाल लिया करो, ठीक है। और बाकी तो हमने तरीका बता दिया आपको, जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, ज़रा आप देख लीजिएगा, आप बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखें, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, x प्लस के वाई 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस के वाई 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, तो ये कह रहा है हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। और कभी कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे इससे परेशान ना हो करो, जैसे पता चला x इक्वल टू 0, y बदलते जा रहे हैं, इससे भी तो इनफाइनाइट बन सकता है। ये थोड़ा ना x की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3, ये दूसरा सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन। भाई हम जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लिख दिया जाए, कोई भी नंबर लिख दिया जाए, ये मान लीजिए सपोज दैट ऐसे रैंडम 4 2 6 2 8, किसी का मोबाइल नंबर ऐसे ही लिख दिया हमने, ऐसी है रैंडम है। अगर ये बताओ, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये दूसरा नंबर होगा या वही नंबर होगा, हैं? कितने, कौन सा नंबर होगा? ये दूसरा मोबाइल नंबर होगा, वही नंबर होगा, दूसरा होगा। अगर इसको फिर एक और बदलेंगे तो क्या होगा बताओ, ये तीसरा हो जाए। तो वैसे ही ये है, कभी कभी क्या होगा, किसी क्वेश्चन का x मान लो 0 ही होना उसमें, तो फिर y और z बदलते रहेंगे तो उसके सॉल्यूशन भी बदलते रहेंगे। अब इसमें कह रहा है हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, x y z की वैल्यू नॉन जीरो। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है देन
एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन -10, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन है -30, चौथा ऑप्शन है 30। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस सिस्टम का लीनियर इक्वेशंस का क्या कह रहा है? नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो जो सॉल्यूशन कहा जा रहा है, x प्लस के वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस के वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो बताइए, अब मैं देखना चाहता हूं ये क्वेश्चन अगर आप बच्चों ने कर लिया तो आपसे अब कोई भी परेशान, आपको कोई सवाल नहीं कर सकता है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो बताइए कैसे होगा सॉल्यूशन? अब देखो के तुम्हें निकालना पड़ेगा कुल मिलाकर। के दो जगह फंस रहा है, देख लो आप। के आपको निकालना पड़ेगा और x कोई वैल्यू लिख लो लैम्डा। के की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही बताओ? तरीका मैंने बता दिया ना, एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। कुछ ले लो, x इज इक्वल टू लैम्डा ले लो तो रख देना, लेकिन के तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये डिटरमिनेंट, ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन लिखा हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा हो, आप जानते हो उसके लिए हम डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करते हैं। जल्दी से करें, डिटरमिनेंट क्या करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। फटाफट करें बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे किया जाएगा? नॉन जीरो सॉल्यूशन कहा जाए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहा जाए, तो इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर। कैसे होगा? कोई बच्चा मुझे बता के दिखाए और हम बताते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या है। करेक्ट आंसर हमारे सामने है और बस हम आपको दिखना चाहते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर कैलकुलेट कर सकता है। और जो बच्चे 12th के हैं परेशान न हों, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन ना आए, आदर्श मैंने आपको बता दिया है तरीका। और सैजल जो भी बच्चे हैं वो अपने क्वेश्चन की पेज में लिख के और सर को व्हाट्सएप कर दें, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा। बताइए कैसे निकालोगे? हो रहा है सैजल बेटा? बोलो तो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। सैजल बेटा सॉल्व कर रहे हो? आदर्श, देवांश, कुछ तो रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो करो। सैजल आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो चलो इसको सॉल्व करें। और आपको मैंने घबराना नहीं है इस सवाल से। देखा जाए सर मुझसे के पूछ लो, अरे इसमें घुमा के पूछ लिया गया है, अब कुछ भी हो सकता है ना। आपको फंडा क्लियर करना है। यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कैसे बता दूं? तो यार तुम कोई एक अननोन पता कर लो, कोई अननोन नहीं पता चल रहा है, तुम एक्स लैम्डा मान लो, यहां पर रख देना, वाई और जेड की वैल्यू भी लैम्डा के टर्म में इसमें उठा के रख देना, निकल आएगा आंसर। सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम इसका डिटरमिनेंट 0 करेंगे। और मुझे ये बताओ, ये तो आप मुझे बताओगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। ये बताओ कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने से? बताओ बेटा आदर्श, सैजल, कितना आ रहा है सॉल्व करने से? के की वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करने से? बोलिए। अभी तक नहीं आया के? कितना आ रहा है सैजल? 11 आ रहा है। और बताइए, और स्टूडेंट का भी आ रहा है? 11 आ रहा है ना? तो चलो 11 रख दें यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लैम्डा रख देते हैं, लैम्डा प्लस और के की जगह 11y प्लस। अच्छा एक काम करें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, जो ज़्यादा इजी रहेगा उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे y और z में इन z को जोड़ोगे तो आपका y निकल के आ जाएगा। लैम्डा रख दो पहले x की जगह। लेट हमने समझ लिया x क्या है, लैम्डा है, प्लस यहाँ पे कितना रख दिया के 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इसको हम लैम्डा उधर ले जाएंगे तो माइनस का लैम्डा हो जाएगा।
इधर रखो x की जगह लेमडा, तो ये उधर ले जाओगे 2 लेमडा, तो ये 4y माइनस 3z इज इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस 2 लेमडा। दोनों को ऐड करोगे तो 15y इज इक्वल टू माइनस का 3 लेमडा, तो y इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 5। समझ गए होंगे, 15 डिवाइड में जाएगा y जब माइनस 15 बाई 5 तो यहाँ माइनस 11 बाई 5 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे लेमडा बाई 5 रखोगे तो माइनस आगे आ गया, और प्लस का 3z इज इक्वल टू लेमडा, तो 3z इज इक्वल टू लेमडा प्लस का 11 लेमडा बाई 5, तो 3 लेमडा इज इक्वल टू 5 आएगा 5 और 11 16 लेमडा बाई 5, तो यहाँ से कितना होगा 16 लेमडा बाई 15। ये आया बेटा, ये आ रहा है ना। अरे ये बताओ तो y माइनस लेमडा बाई 5 आ रहा है। अब आपका कुछ और आ सकता है, आपने इन दोनों इक्वेशन को यूज़ किया होगा। हमने इन दोनों को आपने क्या किया, लेमडा रखेंगे उधर जाएगा माइनस लेमडा हो जाएगा, एक y की जगह k की जगह 11 रख दिया, ठीक है 11 रख दिया, और इसमें 2x यहाँ पे लेमडा रखेंगे उधर जाएगा माइनस 2 लेमडा। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो 11 में 4 के 15 माइनस 3 लेमडा, 15 डिवाइड में जाएगा 5, और यहाँ पर माइनस लेमडा बाई 5 रखोगे तो माइनस 11 और ये उधर जाएगा तो प्लस, और 11 5 16, ठीक है। कहाँ पे बेटा, अच्छा ये जेड होगा ना, 10 आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने आंसर। अब ये कितना, x कितना है, x आप रखेंगे, x तो निकाला, x लेमडा है, और z कितना है 16 लेमडा बाई 15, और y कितना है लेमडा स्क्वायर बाई 25। तो यहाँ से ये एक लेमडा स्क्वायर कट गया, तो ये होगा 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पे 5 दिए 15, 5 5 25, ये तो 10 नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी है और उसको मैं सही करता हूँ। 11 यहाँ पे रखेंगे, 11y प्लस 3z, लेमडा उधर गया माइनस का लेमडा, यहाँ पर लेमडा रखा तो 2 लेमडा बनेगा, उधर जाएगा 4y माइनस 3yz इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा। जब दोनों को आपने ऐड किया तो 11 में 4 जोड़ोगे 15 y इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 3 लेमडा, 15 डिवाइड में जाएगा 3 5 माइनस लेमडा बाई 5, बिल्कुल सही। इस y की वैल्यू अगर हम किसी क्वेश्चन में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं माइनस 11 लेमडा बाई 5, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो गया, 5 एलसीएम आएगा माइनस लेमडा, एक गलती कर दी हमने, माइनस लेमडा है ना इसमें, तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे लेमडा लिखा है इसलिए तो हम कह रहे हैं देखते रहो। अभी जब एलसीएम लोगे तो ये 5 इधर जाएगा तो 6 लेमडा बाई 5 हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो 2 लेमडा बाई 5 आएगा। ये हमारा जेड की वैल्यू होगी। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एक्स की, तो एक्स तो लेमडा है और जेड हमारा देख लो इधर, ये x कितना आ रहा है, x लेमडा है और y हमारा कितना है माइनस लेमडा बाई 5 है, और z सॉरी z गलत हो गया, z हमारा 2 लेमडा बाई 5 है। तो ये कितना होगा, y कितना होगा लेमडा स्क्वायर अपॉन 25, तो ये होगा 2 लेमडा स्क्वायर इंटू ये 25 आ गया डिवाइडेड बाई 5 लेमडा स्क्वायर 5 5 25,
5 दूनी 10, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो सहजल ने बिल्कुल सही आंसर निकाला। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स को आप गेम की तरह समझो। मैथमेटिक्स एक खेल होता है बेटा, और इस खेल को खेलना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। बस आपको समझ में आ जाए कि क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट बस समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आपने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, कि किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होता है, किस तरीके से नो सॉल्यूशन। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखेंगे द सम of all possible values of k for which the system of equations system of equations 4x plus ky plus का 2z is equal to 0, kx plus 4y plus z is equal to 0, 2x plus 2y plus z is equal to 0 poses a non-zero solution. non-zero solution बोल रहा है is बेटा समझो सवाल में क्या बोल रहा है। बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। और आप सभी बच्चे ध्यान रहे, मंडे को क्लास मिस न करना। हल्का सी भी इधर उधर अगर टाइम तुमने कर दिया पूरा क्लास चौपट हो जाएगी। कैलकुलस का एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन फंक्शन से पहले हमें मंडे को स्टार्ट करेंगे इनिक्वेशन यानी असमीकरण। बहुत ही ज़रूरत पड़ती, चाहे डोमेन हो चाहे आपका क्वाड्रेटिक हो, हर चैप्टर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कोई बच्चा मिस ना करे मंडे को 10:30 बजे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पोसेस ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। इस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहे नॉन ट्रिवियल लिखा हो चाहे इनफाइनाइट लिखा हो। तो जल्दी से सॉल्व करें बेटा। देवांश इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तुम के की वैल्यू निकाल के ना छोड़ देना। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, के की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, मान लो के की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो उन जो भी पॉसिबल वैल्यू आ रही है के की, उन दोनों वैल्यू का समीशन, 3 वैल्यू आ रही है उनका सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के जितने भी वैल्यूज हमारी आ रही हैं उन सभी का समीशन हमें कैलकुलेट करना है बेटा। हो गया, कितना आ रहा, 6 आ रहा, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, ये डिटरमिनेंट बनाया और डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे बेटा। जल्दी से करो सॉल्व। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर किया जाएगा। तो यहां पर प्लस माइनस प्लस, तो 4 और 2, 4 में 2 माइनस 2 चौको 8, इसको हटाएंगे माइनस के टाइम्स कितना होगा, के माइनस 2 प्लस का 2 के माइनस 2, ये हटेगा 2k माइनस 8 इक्वल टू 0 है, गलत कर दिया। 8 माइनस के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 4k माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो माइनस के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे सभी में तो प्लस हो जाएगा, माइनस साइन बदल जाएंगे ना। और इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर तुरंत किया जाता है ट्रिक। अगर नहीं मालूम है तो स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब यूनिटी होता है उसके लिए डायरेक्ट एक तरीका होता है कि ऐसे 2 नंबर लीजिए
जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पे -6 आ जाए। तो ये वो दो नंबर हैं, अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे +8 आएगा, ऐड करोगे -6 आएगा। तो एक को इधर लिख दो, के लिखना है, के लिख दिया करो पहले, के स्क्वायर लाना ना, तो के और के, और एक को -4 इधर, एक को 1 इधर। तो जब इसको 0 करोगे तो k = 4 आएगा, और एक बार इसको 0 करोगे तो k = 2 आएगा। तो यहां पर k की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। तो कितनी यहां पर k की वैल्यू पॉसिबल हो रही है? k की 2 वैल्यूज पॉसिबल हो रही, कौन कौन? एक 4 और एक 2। तो इन दोनों का समीशन क्या आएगा? 6। यानी ऑप्शन हमारा बी पार्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को बस आपको ये ध्यान रखना है, फंडा क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान दें, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है। अच्छा, सिस्टम वाला एक क्वेश्चन और बता देते हैं थोड़ा सा, लास्ट एक क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाना है। 2 क्वेश्चन हम देते हैं और घबराएं नहीं, परेशान ना हो, करना है इन दोनों क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन क्या क्या हैं हम लिख दे रहे हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, सोचना इन दोनों प्रश्नों के बारे में, विचार करना। ये हमेशा याद रखना है, ए बी याद रखना, ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी सी ट्रांसपोज क्या होता है? उल्टा चलना है, उल्टा चलना मतलब सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी सी इनवर्स क्या होता है? उल्टा चलना है, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। और इनवर्स निकालना तो आपको बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान रखना है, ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है, उसे आप ए इनवर्स ए भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, और एक बात और ध्यान देना है, कभी भी मल्टीप्लाई में ए बी सी लिखा है, इसमें चाहे आप ए के बी के साथ सी लिखो, चाहे ए बी ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में कर लो, चाहे बाद वाले को कर लो फिर उसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे और अभी इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, सामने ही सॉल्व कर दे रहे हैं, ये तो नोट हो ही गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। इफ कैपिटल ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए इज एन 3x3 मैट्रिक्स, मतलब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, और नॉन सिंगुलर कह रहा है। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट, इस प्रकार है कि आपको इस सवाल में दिया है ए डैश डैश लिख देते हैं, और ए डैश ए बराबर दिया हुआ है। और देन आपसे पूछ रहा है बी बी डैश इज इक्वल टू, क्या होगा जल्दी से बताएं। इक्वल टू है, ऑप्शन है पहला आई प्लस बी, और दूसरा ऑप्शन है आई, तीसरा ऑप्शन है बी इनवर्स, चौथा ऑप्शन है बी इनवर्स डैश। तो नॉन सिंगुलर का मतलब यही होता है कि कैसे करना है सॉल्व, इसको बताइएगा। बी दिया हुआ है ए, और यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एक चीज़ और दी है, एंड ए डैश ए, एंड एक और चीज़ दिया हुआ है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए डैश। देन उसके बाद ये पूछा जा रहा है, देन बी बी डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स ए डैश है। बेटा ध्यान रखना, आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा,
तो बहुत आसानी से कर सकते हो। और एक बात बता दे बेटा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उसका फिर से ट्रांसपोज करोगे वही मैट्रिक्स बन जाती है, याद रखना है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हिंट दे रहे हैं, बी रखो ए इनवर्स ए डैश और बी डैश रखो, बी रखो ना तुम, बी रखो ए इनवर्स ए डैश का डैश ए इनवर्स। अब करो, जल्दी से करें, अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दें, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखेंगे। चलिए तो मंडे को ध्यान रखना, मंडे को बिल्कुल एग्जैक्ट 10:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके बाय, प्रयास कर लेंगे इस क्वेश्चन।